संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का एक लेखा-जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख श्राप के बारे में ही बताएंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ये श्राप नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम और भारतीय इतिहास का मोड़ कुछ अलग ही होता। आप इस पर विचार कर सकते हैं। वसुओं को दिया द्यू ने श्राप। एक बार द्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8वां वसु मनुष्य हो जाओ। उन 8 वसुओं में से एक भीष्म थे। गंगा ने 8 में से 7 वसुओं को जल में बहा दिया, लेकिन शांतनु के बोलने के कारण भीष्म बच गए। भीष्म ने ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी। भीष्म को दिया अंबा ने श्राप। सत्यवती शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया। अंबा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अंबा ने प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लिया और युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। पांडु को दिया ऋषि ने श्राप। एक बार कुंती और माद्री के पति राजा पांडु आखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत ऋषि किंदम को जाकर लगा। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। कर्ण को मिला श्राप। परशुराम ने शपथ ली थी कि वह ब्रह्मास्त्र की दीक्षा सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। अर्जुन को मिला श्राप। एक बार अर्जुन इंद्रसभा में थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी नामक अप्सरा ने उनसे प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें मां समान मानकर इस निवेदन को ठुकरा दिया। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। दुर्योधन को मिला श्राप। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो हैं? महर्षि ने कहा, वे कुशल है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं? महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोंक रहा है उसी जंघा के टूटने से तेरी मौत होगी। ब्राह्मण ने दिया कर्ण को श्राप। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था जो यह सब देखकर दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को एक शाप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को शाप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे।
कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो उसे सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं। श्री कृष्ण वंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ चिरकाल तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। राजा परीक्षित को श्राप। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य प्यास से व्याकुल होकर वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। शमीक ऋषि ब्रह्मा ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। शमीक ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ पहुंचे। जब उन्हें अपने पिता के अपमान का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजुलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। तो यह थे महाभारत के 10 प्रमुख श्राप जो हमने आपको बताए हैं। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।